बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज एलएनजेपी अस्पताल में 400 बेड की क्षमता वाले ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया है। मंगल पांडे ने गुरुवार को पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 2 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंगल पांडे के साथ साथ संस्थाओं के वरीय अधिकारी भी वहां उपस्थित थे। इस मौके पर मंगल पांडे ने बताया कि राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। आपके नेतृत्व में इससे बढ़िया सेवा लोगों को मिलेगा और जिस 400 बेड के अस्पताल की आपने बात कही है, वह भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है कि इस अस्पताल को और हम बड़ा बनाएंगे, 400 बेड का अस्पताल बनाएंगे। उसका डीपीआर वगैरह भी सब बन गया, डिजाइन वगैरह सब तैयार है और उसका फिर से हम सब लोग निविदा करने वाले हैं। तो अब बहुत सी उसकी निविदा की प्रक्रिया एक बार फिर से होगी और इस अस्पताल के जो बेडों की संख्या बढ़नी है और उसके अंदर और भी आधुनिक जो सुविधाएं होंगी, उन सुविधाओं को भी हम सब लोग देने का काम करेंगे। अभी भी इस अस्पताल के अंदर राज्य के कोने कोने से जो गरीब आते हैं, जिनकी वार्षिक आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम होती है, वैसे सभी लोगों को हम सब लोग मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के माध्यम से आर्थिक सहयोग भी देने का काम करते हैं और उनके ऑपरेशन में राशि राज्य की सरकार के द्वारा इस संस्थान को उपलब्ध कराई जाती है। उनके शरीर के अंदर यदि किसी उपकरण को लगाने की जरूरत होती है तो उसकी भी राशि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ताकि गांव के किसी गरीब को हड्डी से संबंधित यदि जटिल से जटिल और गंभीर से गंभीर बीमारी का भी इलाज कराना पड़े तो ना तो उसे संस्थान का दिक्कत हो, चिकित्सक का दिक्कत हो, सेवा का दिक्कत हो, ना ही राशि का दिक्कत हो। तो हर चीज की चिंता आज राज्य की सरकार के द्वारा की जा रही है और यहाँ पे पीपी मोड पे एमआरआई और सीटी स्कैन बहुत सस्ते दर पे जो सीजीएचएस का रेट होता है और उससे भी कम रेट पे लगाया गया है। अभी जब ऑक्सीजन की दिक्कत हुई तो यहाँ पे हम सब लोगों ने 1200 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। तो ये सारा काम हम यहाँ कर रहे हैं। अभी संजय जी बता रहे थे ब्रेन सर्जरी का एक उन्होंने रिपोर्ट देखा, यहाँ पे ब्रेन सर्जरी भी होता है। तो जो कुछ भी लेटेस्ट सारी चीजें हैं वो सुविधाएं दी जा रही हैं और आज इस पैथोलॉजिकल लैब के उद्घाटन के अवसर पर मैं अपनी ओर से फिर से एक बार इस संस्थान के बेहतर कार्य के लिए अपनी शुभकामना देता हूँ और संस्थान के भविष्य में और उन्नति और उन्नयन के लिए भी अपनी शुभकामना देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माननीय निदेशक ने कुछ अनुरोध किया है उपकरणों के संदर्भ में, तो मैं अभी बातचीत कर रहा था तो बातचीत के क्रम में ही मैंने एमडी बीएमएसआई सीएल भी है संजय सिंह जी, तो मैंने अभी संजय जी को बताया है और पहले भी सुधीर जी से चर्चा हुई थी। आज मॉड्यूलर ओटी यहाँ है जो दुनिया के बेहतरीन ओटीज में माना जाता है। आज इस प्रकार की सुविधाएं राज्य के हम कहें कि पटना के अंदर यदि देखें तो कई बड़े अस्पताल इससे हमारे पास हैं, लेकिन एक विशिष्ट अस्पताल जो यहाँ हमारा है, ये हड्डी रोग का अस्पताल, उसके अंदर आज इस प्रकार की सुविधाएं बहाल की जा रही हैं और उसी क्रम में जो डायग्नोस्टिक्स होता है, आज के स्वास्थ्य सेवाओं में डायग्नोस्टिक का बड़ा रोल है, पैथोलॉजी टेस्ट का बड़ा रोल है। और जब यह शुरू हुआ तो हम सब लोगों ने यह प्रयास शुरू किया कि इस अस्पताल के अंदर में डायग्नोस्टिक सुविधाएं और बेहतर होनी चाहिए। पैथोलॉजी की जो जांच होती है वो अत्याधुनिक उपकरणों और मशीनों के माध्यम से होना चाहिए। और तब मैंने केयर इंडिया के सुनील बाबू जी को, इनके और वरिष्ठ साथियों को कहा कि आप सब लोग जो सहयोग करते हैं थोड़ा सहयोग एलएनजेपी हॉस्पिटल में कीजिए। और फिर उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लोगों से बातचीत करके आज इस स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी की स्थापना की है, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक इस लेबोरेटरी की स्थापना पर खर्च किया गया है। और इसके माध्यम से आज अस्पताल में अब नए तरीके से लोगों को जो पैथोलॉजी टेस्ट है उसके परिणाम रिपोर्ट आने शुरू हो जाएंगे। मतलब अत्याधुनिक सुविधाएं लोगों को इस अस्पताल के अंदर मिलने लगेंगी।
ये जो पैथोलॉजिकल लैब है, इसके अंदर PCR पॉइंट स्टूडियो 7, बायोकेमिकल एनालाइजर, ब्लड सेल काउंटर, एलाइजा रीडर और वाशर, ये ऐसे आधुनिक उपकरणों से ये सुसज्जित लेबोरेटरी होगा। और मैं शुभकामना देता हूँ डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी को, उनकी पूरी टीम को, कि आपके नेतृत्व में यह अस्पताल आगे बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आप जिन अपेक्षाओं की चर्चा हम सब लोगों से, हमसे या प्रत्यय अमृत जी से, हमारे अधिकारियों से आप करते हैं, उनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं और आज कर रहे हैं। तो ये आज जो सुविधा शुरू हो रही है, आपके नेतृत्व में इससे बढ़िया सेवा लोगों को मिलेगा। और जिस 400 बेड के अस्पताल की आपने बात कही है, वह भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है कि इस अस्पताल को और हम बड़ा बनाएंगे, 400 बेड का अस्पताल बनाएंगे। उसका DPR वगैरह भी सब बनकर, डिजाइन वगैरह सब तैयार है और उसका फिर से हम सब लोग निविदा करने वाले हैं। तो अब बहुत सी उसकी निविदा की प्रक्रिया एक बार फिर से होगी और इस अस्पताल के जो बेडों की संख्या बढ़नी है और उसके अंदर और भी आधुनिक जो सुविधाएं होंगी, उन सुविधाओं को भी हम सब लोग दे रहे हैं। अभी संजय जी बता रहे थे ब्रेन सर्जरी का एक उन्होंने रिपोर्ट देखा, यहाँ पे ब्रेन सर्जरी भी होता है। तो जो कुछ भी लेटेस्ट सारी चीजें हैं वो सुविधाएं दी जा रही हैं। और आज इस पैथोलॉजिकल लैब के उद्घाटन के अवसर पर मैं अपनी ओर से फिर से एक बार इस संस्थान के बेहतर कार्य के लिए अपनी शुभकामना देता हूँ और संस्थान के भविष्य में और उन्नति और उदयन के लिए भी अपनी शुभकामना देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माननीय निदेशक ने कुछ अनुरोध किया है उपकरणों के संदर्भ में, तो मैं अभी बातचीत कर रहा था, तो बातचीत के क्रम में ही मैंने MD BMSI CM भी है संजय सिंह जी, तो मैंने अभी संजय जी को बताया है और पहले भी सुधीर जी से चर्चा हुई थी कि जो उपकरण अभी हमारे कॉर्पोरेशन के पास उपलब्ध है, वो उपकरण शीघ्रता शीघ्र आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे और जिन उपकरणों की आवश्यकता है और कॉर्पोरेशन में उपलब्ध नहीं है, तो उस संबंध में जो विभागीय कार्रवाई पूर्ण करते हुए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी है, वो भी हम करेंगे, क्योंकि हम सब लोगों की मंशा इस अस्पताल को बेहतर से बेहतर सुविधा देने की है। जी सर, यहाँ पे ये हम लोग के पास बायोसेफ्टी कैबिनेट है, जिसमें हम लोग बैक्टीरियल वायरल जो वर्किंग कर सकते हैं इसमें। ये हम लोग प्रोसेस करने के लिए होता है कि हम लोग की सेफ्टी रहे और जितने भी वायरस रहे वो आपको अंदर से एग्जॉस्ट करना है। आउटलेट ऊपर है। ये हम लोग के स्टोरेज के लिए सर -80 का डीप फ्रीजर हो गया। ये तो वही बायोसेफ्टी हो गया। ये आपको हॉट एयर ओवन हो गया, जिसमें हम लोग को 100 डिग्री पे हम लोग किसी चीज को अगर स्टरलाइज करना है तो उसको हम लोग करते हैं। ये हम लोग का सेंट्रीफ्यूज हो गया, जिसमें हम लोग हाई RPM पे 16,000 RPM पे हम लोग जो सैंपल्स को हम लोग को सेंट्रीफ्यूज करना होता है। एक अपडेटेड वर्जन ये आपको लेबोरेटरी के लिए होता है। हम लोग को जो ब्लड टेस्टिंग के लिए होता है वो हम लोग का नेक्स्ट रूम में है सर।